2 और IPOs जल्दी होने वाले हैं लाइव, so let's dive right into it. पहली कंपनी believes in agriculture for a better future and the second company believes in making holistic healthcare accessible to all. मैं बात कर रहा हूं नोवा एग्रीटेक और मेडी असिस्ट हेल्थकेयर की। हाय, मैं हूं आशीष एंड you're watching the IPO show by बजाज ब्रोकिंग, जहां हम हर हफ्ते IPO से जुड़े कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझेंगे। बट IPO डिटेल्स में जाने से पहले हम इन दो कंपनीज की एक्सपर्टीज को थोड़ा और जान लेते हैं। सबसे पहले नोवा एग्रीटेक की बात करूं तो ये कंपनी 2007 में शुरू हुई थी एंड दे ऑफर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स एंड प्रिसीजन फार्मिंग सॉल्यूशंस। फ्रॉम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स टू IPM प्रोडक्ट्स, दे ऑफर अ लॉट ऑफ कैटेगरीज। जनवरी 31, 2023 तक कंपनी को टोटल 629 प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन मिला है। इनमें से 4 कैटेगरीज है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, प्लांट न्यूट्रिशन, बायोपेस्टिसाइड्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। करंट फाइनेंशियल ईयर में इनके पास अराउंड 6200 एक्टिव डीलर्स का नेटवर्क है जिन्हें दे सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स। कंपनी की इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस है which is located at their manufacturing facility itself. Now let's look at some of Nova Agritech strength. ये कंपनी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफर करती है फॉर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉप न्यूट्रिशन, बायोस्टिमुलेंट, बायोपेस्टिसाइड्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट. They have a good network of dealers spread across various locations, which helps in having an established distribution network. कंपनी अपने फार्मर आउटरीच प्रोग्राम नोवा किसान सेवा केंद्र के थ्रू फार्मर्स को एजुकेट करती है और उनसे लिए फीडबैक को इनकॉर्पोरेट भी करती रहती है। वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग पर ध्यान देते हैं एंड दे हैव एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम एंड प्रमोटर्स और एक वेल इक्विप्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी भी है। बट स्ट्रेंथ के साथ साथ कुछ रिलेटेड रिस्क भी है, चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। Company plans to utilize portion of the net proceeds of the offer to investment in their subsidiary, Nova Agri Sciences Private Limited, for setting up a new formulation plant. अगर कंपनी अपना डीलर नेटवर्क इंक्रीज नहीं कर पाती है, then the sales might get negatively affected. कंपनी requires a lot of license and permissions. अगर कंपनी को ये नहीं मिलते हैं, then it can limit them and delay a lot of their planned activities. साथ ही साथ the company is subject to strict technical specifications, quality requirements, regular inspections and audits by various authorities, और कुछ के ऊपर नीचे होने पर their business might get affected negatively. अब आते हैं नोवा एग्रीटेक के फाइनेंशियल्स पर। 30 सितंबर 2022 की फाइनेंशियल डिटेल्स के हिसाब से इनका टोटल एसेट्स 17,125.15 लाख है, टोटल इक्विटी 5,008.99 लाख है, टोटल लायबिलिटीज 17,125.15 लाख है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,368.94 लाख 31 मार्च 2022 तक। टोटल रेवेन्यू है 18,561.09 लाख और डेट इक्विटी रेशियो है 1.49। Now coming to the next company जिसका IPO is around the corner, we have Medi Assist Healthcare. जून 2002 में शुरू हुई है। Medi Assist Healthcare Services Limited एक हेल्थ टेक और इंश्योरेंस टेक कंपनी है जो एम्प्लॉयर्स, रिटेल मेंबर्स और पब्लिक हेल्थ स्कीम्स के लिए हेल्थ बेनिफिट्स मैनेज करती है, मेनली इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। Medi Assist मेडिकल इंश्योरेंस और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन ऑफर करता है एक नेटवर्क के थ्रू हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। कंपनी के इंडियन प्रोवाइडर नेटवर्क में 14,000 हॉस्पिटल्स आते हैं अक्रॉस 967 सिटीज एंड टाउन्स एंड 32 स्टेट्स एज ऑन मार्च 31, 2023। इनका काम ग्रुप अकाउंट्स यानी एम्प्लॉयर्स या इंश्योरेंस के साथ पार्टनर करके एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स और पब्लिकली फंडेड स्कीम्स को ग्रुप अकाउंट्स के लिए एडमिनिस्टर करना है। FY 2023 में कंपनी ने 5.27 मिलियन क्लेम्स सेटल किए हैं, जिसमें 2.44 मिलियन इन पेशेंट क्लेम्स है और 2.83 मिलियन आउट पेशेंट क्लेम्स शामिल है। Now let's look at the strength of Medi Assist Healthcare.
ये इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इनका टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सभी हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के मेंबर्स की नीड्स को एड्रेस करता है। इनके पास एक डाइवर्सिफाइड बेस है जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रुप अकाउंट्स शामिल है। इनके पास पैन इंडिया हेल्थ केयर प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ अट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के अलावा इनकी हिस्ट्री है कि वो एक्विजिशंस को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लेते हैं। इनके पास एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है और कुछ टॉप शेयर होल्डर्स भी हैं। अब ध्यान डालते हैं मेडी असिस्ट हेल्थ केयर के रिस्क पर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का नेटवर्क इफेक्टिवली मैनेज और एक्सपेंड नहीं कर पाने पर उनके बिजनेस, ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। उनका बिजनेस कुछ इंडस्ट्रीज के ग्रुप अकाउंट्स पर मेजरली डिपेंड करता है और अगर इन इंडस्ट्रीज में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होती है तो इससे उनके बिजनेस और ऑपरेशंस पर असर पड़ सकता है और साथ ही उनकी इंश्योरेंस कंपनीज या कॉर्पोरेट्स के साथ के अरेंजमेंट में कोई टर्मिनेशन या नेगेटिव चेंज होता है तो ये उनके बिजनेस, ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशन पर असर डाल सकता है। उनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन का रेवेन्यू उनके कुछ क्लाइंट से आता है। अगर कोई एक या उससे ज्यादा क्लाइंट चले गए तो इससे उनके बिजनेस और प्रोस्पेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। नाउ लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ मेडी असिस्ट हेल्थ केयर। 31 मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी के टोटल एसेट्स 7057.16 मिलियन है, टोटल इक्विटी है 3836.72 मिलियन, लायबिलिटीज है 3220.44 मिलियन, एडजस्टेड EBITDA 1193.46 मिलियन है, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड 94.93 मिलियन है और टोटल एक्सपेंसेस हुआ है 4153.46 मिलियन। Let's now look into the IPO details of Medi Assist। तो इसका IPO शेड्यूल है जनवरी 15, 2024 से और इशू क्लोजिंग होगी जनवरी 17, 2024 तक with the price band of rupees 397 to rupees 418 per share and lot size of 35 shares। Now both these IPO seem very interesting और इनको डायसेक्ट तो हमने आपके लिए कर ही दिया। तो क्या आप इन IPOs में इन्वेस्ट करना कंसीडर करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर ऑल IPO रिलेटेड इनसाइट्स। मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in the security markets are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.